हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि यह उन लाखों पुरुषों से जुड़ी है जो 50 साल के बाद एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या से गुजरते हैं। बार बार पेशाब आना, रात में कई बार उठना, पेशाब शुरू करने में समय लगना या पेशाब की धार का कमजोर होना। अगर आपके घर में पापा, दादा या कोई 50+ उम्र के सदस्य हैं और इस समस्या से जूझ रहे हैं तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखें। आज हम विस्तार से समझेंगे टेम्सुलोसिन और फिनास्टेरॉइड टेबलेट आखिर क्या है, कैसे काम करती है, इसे कब दी जाती है, कितने समय तक लेनी पड़ती है और किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझिए असली समस्या क्या है। पुरुषों के शरीर में एक छोटी सी ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट। ये मूत्राशय ब्लैडर के ठीक नीचे होती है और पेशाब की नली को घेरे रहती है। उम्र बढ़ने के साथ, खासकर 50 साल के बाद, यह ग्रंथि धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अब यहीं से समस्या शुरू होती है। जब प्रोस्टेट बढ़ती है तो यह पेशाब की नली को दबाने लगती है। नतीजा, पेशाब की धार पतली, बार बार पेशाब, रात में नींद खराब, पेशाब शुरू करने में देरी और कई बार ऐसा महसूस होना कि पेशाब पूरा खाली नहीं हुआ है। इस स्थिति को कहते हैं BPH, बनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया। ध्यान रखिए, यह कैंसर नहीं लेकिन जीवन की गुणवत्ता को जरूर प्रभावित करता है। अब सवाल आता है, इसका इलाज कैसे होता है। यही काम आती है टेम्सुलोसिन और फिनास्टेरॉइड कॉम्बिनेशन की टेबलेट। अब समझते हैं यह दवा काम कैसे करती है। इस टेबलेट में 2 दवाइयां होती है और दोनों का काम अलग अलग है। पहले बात करते हैं टेम्सुलोसिन की। टेम्सुलोसिन एक अल्फा-1 ब्लॉकर है। यह प्रोस्टेट और ब्लैडर की मांसपेशियों को ढीला करता है। जब मांसपेशियां रिलैक्स होती है तो पेशाब की नली पर दबाव कम होता है और पेशाब की धार बेहतर हो जाती है। अच्छी बात यह है कि इसका असर जल्दी दिख सकता है। कई मरीजों में 1-2 हफ्ते में ही राहत मिलती है, मतलब यह लक्षणों में तुरंत ही आराम देती है। अब बात करते हैं फिनास्टेरॉइड की। फिनास्टेरॉइड थोड़ा टाइम मांगती है। यह शरीर में DHT, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन को कम करती है और यही हार्मोन प्रोस्टेट को बड़ा करने का काम करता है। जब DHT कम होता है तो धीरे धीरे प्रोस्टेट आकार छोटा होने लगता है, लेकिन इसका असर दिखने में 3 से 6 महीने लग सकते हैं। मतलब साफ है, टेम्सुलोसिन तुरंत राहत देती है और फिनास्टेरॉइड जड़ पर काम करती है, इसलिए डॉक्टर दोनों को साथ में देते हैं। इस टेबलेट में टेम्सुलोसिन 0.4 मिलीग्राम तथा फिनास्टेरॉइड 5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मिलाई जाती है, जिससे आप मेडिकल स्टोर पर इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम से खरीद सकते हैं। ब्रांड नेम जैसे कि फिनास्ट टी टेबलेट, क्वांटिफ्लो OD-F टेबलेट, यूरीमैक्स F टेबलेट, फ्लोकाइंड F टेबलेट, गेरीफ्लो टेबलेट आदि। अब इस वीडियो का महत्वपूर्ण भाग कि इस दवा को किन किन स्थितियों में, किन किन बीमारियों में दिया जाता है। तो सबसे पहला है मॉडरेट टू सीवियर BPH सिम्टम्स में। जब मरीज में बार बार पेशाब, रात में 3 से 4 बार उठना, अचानक तेज पेशाब लगने की जरूरत महसूस होना, पेशाब की धार रुक रुक कर आना, पतली धार होना, ऐसे लक्षण मॉडरेट टू सीवियर हो तब उस कॉम्बिनेशन का प्रयोग बहुत ही असरदार होता है। दूसरा है प्रोस्टेट साइज का बड़ा हो जाना, जिसे एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट कहते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में, सोनोग्राफी में प्रोस्टेट का साइज काफी बड़ा हुआ दिखता है तो केवल टेम्सुलोसिन से काम नहीं चलता। ऐसी स्थिति में फिनास्टेरॉइड जोड़ना जरूरी हो जाता है ताकि साइज को धीरे धीरे कम किया जा सके। तीसरा है एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन के बचाव के लिए। कई बार मरीज की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि पेशाब पूरी तरह से रुक जाता है और कैथेटर डालना पड़ता है। ऐसे मरीज में फ्यूचर रिस्क को कम करने के लिए इस कॉम्बिनेशन की टेबलेट दी जाती है। चौथा है सर्जरी की जरूरत को कम करने के लिए। अगर BPH, बनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, लंबे समय तक रहे और अनकंट्रोल रहे तो प्रोस्टेट की सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। रिसर्च बताते हैं कि लंबे समय तक फिनास्टेरॉइड लेने से सर्जरी की संभावना भी कम हो सकती है। अगला है रिकरेंट यूरिनरी सिम्टम्स वाले मरीज। जो मरीज बार बार दवा बदलने के बाद पूरी तरह राहत नहीं पा रहे हैं, उनमें इस कॉम्बिनेशन की टेबलेट देने पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, PSA लेवल मॉनिटरिंग करने वाले मरीज। फिनास्टेरॉइड PSA लेवल को लगभग 50% तक कम कर सकती है, इसलिए जिन मरीजों में प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग चल रही हो उनमें यह दवा सावधानी से दी जाती है और डॉक्टर
एडजस्टेड PSA वैल्यू को भी ध्यान में रखते हैं। अब बात करते हैं इस टेबलेट को कैसे लेना चाहिए, इसकी डोजेज क्या है। आमतौर पर इस टेबलेट को दिन में एक बार खाने के बाद लेने के लिए दिया जाता है। इसे रोज एक ही समय लेना बेहतर होता है। गोली को तोड़ना या चबाना नहीं चाहिए और सबसे जरूरी बात, बिना डॉक्टर की सलाह दवा को कभी भी बंद नहीं करें, क्योंकि जैसे ही दवा बंद होगी लक्षण दोबारा आ सकते हैं। कितने समय तक इस टेबलेट को लेना पड़ता है? यह कोई 5-7 दिन लेने वाली दवा नहीं है। BPH एक लंबे समय की समस्या है, इसलिए यह दवा महीनों या सालों तक चल सकती है। फिनास्ट्राइड का असर देखने में धैर्य रखना पड़ता है और नियमित फॉलोअप तथा खासकर PSA टेस्ट भी करवाना जरूरी होता है। अब बात आती है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति में जरूरी नहीं। टेम्सुलोसिन से चक्कर आना, खड़े होने पर BP कम हो जाना, कमजोरी महसूस होना और फिनास्ट्राइड से यौन इच्छा में कमी, इरेक्शन की समस्या, वीर्य की मात्रा कम होना, इस तरह की समस्याएं हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात, फिनास्ट्राइड PSA स्तर को कम कर सकती है, इसलिए अगर कभी प्रोस्टेट कैंसर की जांच हो तो डॉक्टर को जरूर बताएं कि आप यह दवा ले रहे हैं और किसी भी तरह की समस्या होने पर अपने डॉक्टर से मिलें। इस टेबलेट से किन किन लोगों को सावधान रहना चाहिए? इसमें सबसे पहले महिलाएं, खास तौर पर गर्भवती महिलाएं। इसके अलावा बच्चे, गंभीर लीवर डिजीज वाले मरीज, जिन लोगों को इस दवा से एलर्जी हो या कोई मरीज BP या हार्ट की दवा पहले से ले रहे हो, तो इन्हें इस दवा से सावधान रहना चाहिए, इस दवा को नहीं लेना चाहिए और इन सब के बारे में अपने डॉक्टर को जोर से बताना चाहिए। अगर आपको यह टेबलेट लेते हुए पेशाब बिल्कुल बंद हो जाए, पेशाब में खून आए, बार बार बेहोशी जैसा लगे, ब्रेस्ट में असामान्य सूजन हो, तो ऐसी स्थिति के लिए तुरंत ही डॉक्टर को बताना चाहिए, कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। अब पूरी बात एक लाइन में समझ लीजिए। अगर 50 साल के बाद पेशाब बार बार आ रहा है, रात में नींद खराब हो रही है, पेशाब की धार कमजोर है, तो संभव है कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ हो। ऐसी स्थिति में डॉक्टर टेम्सुलोसिन और फिनास्ट्राइड कॉम्बिनेशन की टेबलेट दे सकते हैं। ऐसे में टेम्सुलोसिन जल्दी आराम देता है, फिनास्ट्राइड लंबे समय तक प्रोस्टेट के आकार को कम करता है, लेकिन यह दवा नियमित और डॉक्टर की सलाह पर ही ली जाती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को जोर से लाइक करें और ऐसी ही आसान और सटीक और भरोसेमंद दवा की जानकारी के लिए आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और सही जानकारी लेते रहिए।